हम लोग गीता पर विचार कर रहे थे। 10वीं अध्याय कहते विभूति योग। विभूति माने जिसको अंग्रेजी में कहते ग्लोरी, क्या प्रकाश, ग्लोरी। चमत्कार को विभूति कहते। कोई चमत्कार होता है तो विभूति, बड़ा विभूति है। विभूति और भस्म को भी विभूति बोलते हैं। क्यों? वो सच्चाई की तरफ हमको अवगत ले जाता है, अवगत कराता है। ये सब भस्म हो जाने वाली है, सब कुछ ऐसे जानते ही चैतन्य का उदय होने लगता है, चैतन्य अनुभव में आने लगता है। शरीर में भस्म लगते थे ना इधर, क्यों कि आपको याद दिलाने के लिए ये जो चमड़ा है ये होने वाला है, थोड़े समय में इधर से ये हो जाएगा। इसलिए हाथों में भस्म लगाते थे ताकि जब कोई गलत काम करने जाते वो याद दिला, अरे भाई क्यों गलत काम कर रहे, तू भी मरने वाला है, सब भस्म होने वाला है। झूठ बोलना, चोरी करने में वो एक अवरोध बन जाता है। और माथे में भस्म लगाने का भी यही है कि दूसरे व्यक्ति को याद दिलाना, भाई मैं भी भस्म होने वाला, तू भी भस्म होने वाला। राग द्वेष क्यों करते हैं हमसे? किसी को देख के राग होता है या द्वेष होता है, दोनों बेकार है। क्यों? सब कुछ भस्म होने वाले। यहाँ सब कुछ अस्थिर है, अशाश्वत है, नश्वर है। ये जानते ही हमारे भीतर के जो राग द्वेष है वो समाप्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ये याद दिलाने के लिए कहते थे वो विभूति योग कहते। श्री कृष्ण कहते मैं क्या हूं, मेरा असली स्वभाव क्या है। कहते अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। देखिए, कुछ जान सकते हैं, कुछ तो मानना पड़ेगा भाई। ये नहीं कह सकते मैं उसको भी जानना चाहता हूं। जैसे जहर है, कोई कहे जहर है, इसको पीने से मर जाओगे। हम कैसे मानेंगे जी जो आप बोल रहे हैं? पी के देखेंगे, पहले हम अनुभव करके देखेंगे। कर ही नहीं सकते। इसी तरह से जो है ना, वैज्ञानिक बोलते हैं, बहुत साल उन्होंने संशोधन करके उन्होंने कुछ नतीजे पर निकले, वो बताते हैं इससे ये लाभ होता। नहीं जी, मैं खुद अनुभव करके देखूंगा, नहीं हो पाएगा। कुछ मानना पड़ेगा हमें, और सब कुछ नहीं मान सकते। कुछ तो कोई कह रहे ये मीठा है, हाँ जी मान लिया। नहीं, मीठा तो खा के देखो। कुछ अनुभव करके हमें स्वीकार करना पड़ता है, कुछ मान के फिर बाद में अनुभव के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सब कुछ निकला है और मुझसे सब कुछ चल रहा है। ऐसे जो मानकर मुझे भजता है वो सच में बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता का ये लक्षण बता दिया। क्या? कोई मान लो एक साइंटिस्ट कहे मैं मानने वाला नहीं हूं, जो पुराने जिन्होंने जो भी रिसर्च किया वो सब मैं निष्कासित करता हूं, वो सब का निराकरण कर देता हूं, मैं अपने आप सब कुछ मैं खुद करूंगा। कोई कर ही नहीं पाएगा। हजारों साल की जो अध्ययन है उस पर आगे चलते हैं वैज्ञानिक, उसको आधार मान के चलते हैं आगे। इसी तरह से हमको कहीं कृष्ण 5000 साल से, हमको क्या पता, हम तो रहे नहीं वहां, देखा नहीं, हम कैसे माने? बेवकूफी है। तो कुछ मानना पड़ेगा। तो मानना क्या है? ये तो भगवान कृष्ण कहते जो ऐसा मानता है मैं सबका आदि हूं, मुझसे सब कुछ निकला है और सब मुझसे प्रचलित हो रहा है, मुझसे चल रही है, ऐसे जो मानता है वो सच में बुद्धिमान है। एक चैतन्य सत्ता से सब कुछ चल रहा है।
अब आपके भीतर जान है, चेतना है, इसलिए तो सुन रहे हो। मुर्दा नहीं सुनता, जीता जाता आदमी सुनता है। क्यों? उसके भीतर चेतना है। चेतना के द्वारा सुनते हैं, चेतना के द्वारा समझते हैं, चेतना के द्वारा, चेतना ही तो अभिव्यक्त करता है सब कुछ। तो सब कुछ चलता है दुनिया में चैतन्य सत्ता के द्वारा। इस बात को जो मानता है वो बुद्धिमान है। ऐसे मान के मुझे जो बचता है वही बुद्धिमत्ता है। वैसे व्यक्ति में श्रद्धा और भक्ति अपने आप झलकने लगती है।